जरा तसव्वुर करें, आप गर्मियों की दोपहर में साइकिल चला रहे हों और अचानक आपका पांव ब्रेक पर न जा सके। न किसी ने पुश किया, न आप फिसले, लेकिन फिर भी आप गिर गए। ऐसा हो सकता है अगर हमारे जिस्म का नर्वस सिस्टम किसी प्रॉब्लम का शिकार हो। नर्वस सिस्टम बेसिकली वो नेटवर्क होता है जो ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व से मिलकर बनता है। ये सिस्टम पूरे जिस्म को सिग्नल्स देता है, चलने, बोलने, इवन सोचने के लिए भी। लेकिन जिस तरह मोबाइल कभी हैंग हो जाता है, इसी तरह ह्यूमन नर्वस सिस्टम में भी कुछ ग्लिचेस आ सकते हैं, जिन्हें हम नर्वस डिसऑर्डर्स कहते हैं। नर्वस डिसऑर्डर्स दो तरह के हो सकते हैं, एक होते हैं वैस्कुलर और दूसरे फंक्शनल। दोनों के इफेक्ट्स काफी डिफरेंट होते हैं। पहले बात करते हैं वैस्कुलर डिसऑर्डर की। वैस्कुलर डिसऑर्डर्स उन प्रॉब्लम्स को कहते हैं जो खून की सप्लाई से रिलेटेड हों। मसलन दिमाग को अगर सही ब्लड सप्लाई ना मिले तो सेल्स डैमेज हो सकते हैं। इसकी एक मशहूर एग्जांपल है पैरालिसिस। जब किसी इंसान को स्ट्रोक आता है तो उसके दिमाग के किसी हिस्से में ब्लड फ्लो बंद हो जाता है। अब वो हिस्सा सिग्नल्स भेजना बंद कर देता है और रिजल्ट ये होता है कि बॉडी का एक साइड काम करना छोड़ देता है। अब आते हैं फंक्शनल डिसऑर्डर्स की तरफ। इनमें कोई विजिबल डैमेज या इंजरी तो नहीं होती, लेकिन ब्रेन या नर्वस सिस्टम के फंक्शंस में कुछ गड़बड़ हो जाती है। सबसे कॉमन एग्जांपल है एपिलेप्सी। ये वो कंडीशन है जिसमें ब्रेन के अंदर एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होने लगती है। पेशेंट को बार बार फिट्स आते हैं या वो कुछ देर के लिए होश खो देता है। एपिलेप्सी वाले पेशेंट्स को स्पेशल केयर की जरूरत होती है, क्योंकि इनका दिमाग अचानक सिग्नल्स गलत भेजने लगता है। स्कूल में अगर किसी क्लास फेलो को फिट आ जाए तो पैनिक नहीं करना चाहिए। फौरन टीचर या किसी बड़े को इन्फॉर्म करें और पेशेंट को सेफ पोजीशन में ले आएं ताकि उसे चोट ना लगे। दिलचस्प बात यह है कि अगर हम नर्वस डिसऑर्डर्स को वक्त पर पहचान लें और मुनासिब इलाज करें तो उनमें से बहुत से काबिले इलाज होते हैं। जैसे आजकल पैरालिसिस पेशेंट्स के लिए फिजियोथेरेपी और एपिलेप्सी के लिए मखसूस मेडिसिन अवेलेबल हैं जो सीजर्स को कंट्रोल करते हैं। तो अगली बार जब आपका हाथ खुद ब खुद कप को गिरने से बचा ले या आप रिफ्लेक्स एक्शन से किसी गर्म चीज से हाथ हटा लें, तो सोचिएगा ये सब कुछ पॉसिबल होता है एक हेल्दी नर्वस सिस्टम की बदौलत। अपने जिस्म के सिग्नल्स को समझना सीखिए, क्योंकि अवेयरनेस ही पहला स्टेप है प्रोटेक्शन की तरफ। सोचो तुम स्कूल जा रहे हो, बैग कंधे पर, दिमाग में मैथ्स का होमवर्क, और अचानक तुम्हें सड़क के किनारे एक आदमी नजर आता है जो चलने फिरने से कासिर है। लोग कहते हैं कि सिर्फ फॉलेज हो गया है, यानी पैरालिसिस। ये वो हालत होती है जब हमारे जिस्म के कुछ हिस्से हरकत करना बंद कर देते हैं। इसकी वजह यह है कि वो मसल्स जो पहले हरकत करते थे अब सही तरीके से कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकते। पैरालिसिस पार्शियल भी हो सकता है और कंप्लीट भी, जैसे कभी सिर्फ हाथ काम करना बंद कर दे और कभी पूरा जिस्म मफलूज हो जाए। अक्सर ये उस वक्त होता है जब दिमाग के किसी हिस्से में खून बहने लगता है, यानी हेमरेज, या वहां ब्लड क्लॉट बन जाता है। दिमाग चूंकि हमारा कंट्रोल सेंटर है, अगर यहां कुछ गड़बड़ हो जाए तो सिग्नल्स जो मसल्स को भेजे जाते हैं रुक जाते हैं। कभी कभार स्पाइनल कॉर्ड या नर्व्स में इंजरी भी पैरालिसिस की वजह बन सकती है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि अगर वक्त पर डायग्नोज किया जाए तो इलाज मुमकिन होता है। इलाज का एक अहम हिस्सा होता है फिजियोथेरेपी, यानी मसल्स को दोबारा ट्रेन करना ताकि वो इनएक्टिव ना हो जाएं, वरना मसल्स डिजेनरेट होने लगते हैं, यानी कमजोर और बेकार हो जाते हैं। अब बात करते हैं एपिलेप्सी की। ये एक ब्रेन डिसऑर्डर है जिसमें इंसान को बार बार सीजर्स यानी फिट्स आते हैं। ये कैसे होते हैं? दरअसल हमारे दिमाग में इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती रहती है सिग्नल्स के जरिया, लेकिन जब ये एक्टिविटी एबनॉर्मल हो जाए तो दिमाग के फंक्शंस टेम्परेरीली डिस्टर्ब हो जाते हैं और पेशेंट को दौरा पड़ सकता है। कभी कभी कोई स्टिमुलस जैसे बहुत तेज रोशनी आंखों पर पड़ने से भी एपिलेप्सी का दौरा पड़ सकता है। दौरे के दौरान मरीज अक्सर बेहोश हो जाता है, उसके जिस्म में स्टिफनेस आती है और झटके लगते हैं जिन्हें हम ट्विचेस या जर्क्स कहते हैं। ये सब बहुत स्केरी लगता है, लेकिन सही मेडिकेशन से सीजर्स की फ्रीक्वेंसी काफी हद तक कम की जा सकती है। क्वेश्चन 1, नर्वस सिस्टम की बीमारियों की दो अहम अक़साम कौन सी हैं? आंसर 1, ऑप्शन ए, वैस्कुलर एंड फंक्शनल। क्वेश्चन 2, इंसानी जिस्म में पैरालिसिस की क्या वजूहात हो सकती हैं? आंसर 2, ऑप्शन ए, ब्लड क्लॉट्स। क्वेश्चन 3, बाज़ सूरतों में एपिलेप्सी को क्या चीज ट्रिगर करती है? आंसर 3, ऑप्शन ए, फ्लैशिंग लाइट्स।